इमरान खान की मीडिया टॉक, उसके अंदर उन्होंने ऑफ कोर्स यूजुअल कहा कि पीएमएलएन और ये जो लोग हैं कहते थे वोट को इज्जत दो, और अब ये किस तरह वोट को इन्होंने इज्जत दी, डाके मार के वो हमारे सामने हैं। इमरान खान साहब ने कभी भी जब वो बाहर भी थे तो उन्होंने हमेशा ये बात की कि वो मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं और करने को तैयार भी हैं। ऑब्वियसली चीजें कुछ ना कुछ मूवमेंट तो हो रही है, मगर मुझे नहीं लगता कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सिंसियर है इस प्रोसेस के अंदर। अब उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्टी मेंबरशिप खत्म कर दी गई और निकाल दिया गया है, जिसकी वजाहत शुएब शाहीन साहब ने भी की है। मगर फिर बाद में शेर अफजल मरवत ने ट्विटर पे आके खुद ही कहा, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, कहा कि मैं इमरान खान का सिपाही हूं और रहूंगा, और पीटीआई का भी टूरिस्ट 27 साल यहाँ पे आया हुआ है और उसके साथ ये डाका पड़ा है। वोट को इज्जत दो, इमरान खान बात करने के लिए तैयार, और क्या डेवलपमेंट्स हैं। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। ये हमारा लोकल एडिशन है, ऑफ कोर्स इस पे बात करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वाकयात हो रहे हैं, और पस मंजर सबसे आगे है इमरान खान की मीडिया टॉक। उसके अंदर उन्होंने ऑफ कोर्स यूजुअल कहा कि पीएमएलएन और ये जो लोग हैं कहते थे वोट को इज्जत दो, और अब ये किस तरह वोट को इन्होंने इज्जत दी, डाके मार के वो हमारे सामने है। इन्होंने ये भी कहा कि महमूद खान अचकजई रिस्पॉन्सिबल हैं वफाक से नहीं, जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, इनसे मुज़ाकरात करने के लिए, बातचीत करने के लिए महमूद खान अचकजई साहब रिस्पॉन्सिबल हैं, और एस्टैब्लिशमेंट से फिलहाल नहीं। ये भी इमरान खान साहब ने कहा कि वो, और ऑब्वियसली बात हम करते आ रहे हैं, उनकी बहन अलीमा खान ने ये बातचीत की कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बट कंडीशंस के साथ। और वो क्या कंडीशंस हैं? कंडीशंस ये हैं कि पीटीआई की जो चोरी की हुई मैंडेट है उसको वापस किया जाए, और नेगोशिएशन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आईनी फ्रेमवर्क में होने चाहिए। होंगे नहीं होंगे आईन रही कहां है। और ये भी ऑब्वियसली बात की कि एहतजाज करना किसी भी इदारे के सामने वो इलीगल है या नहीं। ऑब्वियसली नहीं। 9 मई के वाकयात उन पे ही बात की, और अहम बात, उनके कमरे में वो कह रहे हैं कि फ्रिज नहीं है, जिसकी वजह से जो खाना उन्हें दिया जाता है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उनको 2 बार फूड पॉइजनिंग हो चुकी है अडियाला जेल के अंदर। बहुत बड़ी खबर। अच्छा, ऑब्वियसली ये बातचीत हमें सामने मारी आई, मीडिया टॉक भी हुई, मगर अली अमीन गंदापुर साहब मौजूद थे। इमरान खान साहब से मुलाकात उन्होंने अडियाला जेल के ऊपर की, पार्टी मैटर्स और प्रोविंशियल इश्यूज के ऊपर। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अली अमीन गंदापुर, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला। उनकी टोन पे नोटिस कीजिएगा, और रास्ता आगे का क्या है। अब इमरान खान साहब ने कभी भी जब वो बाहर भी थे तो उन्होंने हमेशा ये बात की कि वो मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं और करने को तैयार भी हैं। और उसके बाद उन्होंने कमेटी भी बनाई बातचीत के लिए, और क्योंकि मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पे हूं तो मेरा ऑन एंड ऑफ जो मुलाकात या रब्ता है, बातचीत होती है, तो उसमें मैं जाहिर बात है इन पॉइंट्स को, जो ये जो पंजाब में होता है फसाइयत, ये FIR, जो लोग गायब हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, तो मैं इनको जाहिर बात है मेरा फर्ज है कि मैं उजागर करूं, मैं करता रहता हूं। इमरान खान हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, स्वाबी में जलसा भी है, मगर अगर माफी मांगने के लिए हमसे कह रहे हो तो हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उसकी माफी कौन मांगेगा, और जो हमने ज्यादतियां की नहीं वो उसकी माफी हम क्यों मांगे। ये मुतालबा कर रहे हैं अली अमीन गंदापुर साहब। कह रहे हैं ऐसे वक्त में जब ऑब्वियसली चीजें कुछ ना कुछ मूवमेंट तो हो रही है, मगर मुझे नहीं लगता कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सिंसियर है इस प्रोसेस के अंदर बातचीत करने में, क्योंकि उनकी सिंसेरिटी के अंदर जो उन्होंने किया है, जो कर रहे हैं, वो जो जारी कर रखा हुआ है उन्होंने, ये निजाम और ये नाइंसाफियां, इससे वाज़ेह है। अच्छा, एक तरफ तो पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट का बात करना चाह रही है, दूसरी तरफ उसके अंदर जो डिविजन्स हैं वो खुल के फट के सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक लीडर, अब कहूंगा, शेर अफजल मरवत, जब हर कोई भागा हुआ था, छुपा हुआ था, तो वो सामने उठ के वापस आए, खड़े हुए, जलसे भी उन्होंने लीड किए। अब उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्टी मेंबरशिप खत्म कर दी गई और निकाल दिया गया है, जिसकी वजाहत शुएब शाहीन साहब ने भी की है कि इनको निकाल दिया क्योंकि ये बात नहीं सुनते, क्योंकि वो डिसिप्लिन ब्रीच करते हैं, ग्रोस वायलेशंस करते हैं, और उसके जवाब के अंदर
पहले तो ये था कि ये नोटिफिकेशन फेक है, नहीं है ये वो, अब वजाहत कर दी है सुहेल शाहीन ने। और अब बात हो रही है अच्छा, गौहर खान साहब ने, जो बैरिस्टर गौहर खान पीटीआई चेयरमैन, उन्होंने एक्सपल्शन नोटिफिकेशन की ऑथेंटिसिटी डिनाई की, मगर फिर बाद में शेर अफजल मरवत ने ट्विटर पे आके खुद ही कहा, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, कहा कि मैं इमरान खान का सिपाही हूं और रहूंगा, और पीटीआई का भी, और मेरी गुजारिश है कि मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन मत करें और इस चीज को दबने दें जितना दब सकता है। शेर अफजल मरवत का क्या किरदार है, क्या रोल प्ले इन्होंने किया, इमरान खान को क्या बातें बताई जा रही हैं जो अक्यूज कर रहे हैं शेर अफजल मरवत, इमरान खान के पास पिक्चर कौन लेके जा रहा है, वो क्या फुल पिक्चर है कि नहीं। शेर अफजल मरवत का भी ऑब्वियसली एक किरदार जो था वो हमारे सामने ही था, मगर अब लगता है एक ब्रेक हुई है और चीजें आगे बढ़ रही हैं। एक तरफ शेर अफजल मरवत साहब आजाद घूम रहे हैं, दूसरी तरफ रऊफ हसन साहब, जिनकी बेल हियरिंग 6 अगस्त को लगाई गई है। क्यों लगाई गई है, जज ने भी कह दिया कि भाई कोई एविडेंस नहीं है, फिजिकल रिमांड देने से भी इनकार कर दिया जज ने, और फर्दर इंटेरोगेशन की भी जरूरत नहीं है। उसके बावजूद एक बंदे पे प्रेशर डाला जा रहा है तो आप अंदाजा लगा लें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट का एक पंचिंग बैग तो आजकल पीटीआई बनी हुई है, मगर एक पंचिंग बैग कहना नहीं चाहिए यार, उतना अफसोस भी होता है, क्योंकि ज्यादतियां जो इस बंदे के साथ हुई हैं पाकिस्तान तहफ्फुज, पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट पीटीएम को लेकर, ऑल लीडर आराम से फिर रहे हैं, अली वजीर एमएनए भी मुंतखब हुए, डीलें भी की, एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट भी किया इमरान खान के खिलाफ, 174 का आपको याद है, मोहसिन दावर एक और, अली वजीर के साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है, उसी के ऊपर इतनी तनकीद। और वो तो एक बंदे की मदद कर रहा है, एक इंजर्ड बंदे की, उसको अस्पताल लेके आया पिम्स और वहां पे उसको पकड़ लिया, और पुलिस कह रही कि जी इसने बंदूक छीनी पुलिस से और एक ऑफिसर का गिरबान भी फाड़ दिया। खैर, ये कहा अली वजीर साहब ने जब वो बात करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस उनको रोक रही थी, मगर सुनिए क्या कहा। जी जी, ये मुझे अब जबरदस्ती आप एक्सीडेंट हो गया, हम अस्पताल इसको लेके आए, यहाँ पे हम थे, अब वहाँ पे है, अब कोई ऐसी बात नहीं है, अब हम जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। जी, तो अली वजीर साहब की ये शॉट आई है, साउंड बाइट, और उसके अंदर वो क्या कहें, डांस विद द डेविल, दिस इज व्हाट यू गेट। मगर हाँ, अब जो आग लगी हुई है पश्तून एरियाज के अंदर, स्पेशली फॉर्मर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, एजेंसी जिसे कहते थे, वहां पे बलोचिस्तान में, कराची में, पिंडी में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, सरहद में, और अब लाहौर में भी। अजीब और गरीब, यानी जर्मन टूरिस्ट 27 साल यहाँ पे आया हुआ है और उसके साथ ये डाका पड़ा है, उसने यानी भागने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हो सका। खैर, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में साइकिलिंग करोगे तो यही होगा। हमें पाकिस्तानी सेफ नहीं है, तुम कैसे आगे सेफ हो सकते हो उधर। एक दो वीडियो भी आई थी, याद है, जब टूरिस्ट आए हुए थे, पता नहीं ईरानी टूरिस्ट भी थी उनमें से एक, उनके साथ भी पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया था। खैर, एनीवेज, टूरिज्म तो बात की बात है, हमें मुल्क समझ जाए बड़ी बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।